जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के क्लास 12 को इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिजिक्स का हिंदी मीडियम, क्लियर है, क्लास 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग धारा विद्युत के डे 5 करने वाले, 5वां दिन होने वाला, 5वां लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहते हैं, मेरा अपना ऐप भी है, ठीक है, SRD क्लासेस के नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियो है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और इस वीडियो के लिंक में भी रहेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है चालकत्व या प्रवाहकत्व। आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? चालकत्व या प्रवाहकत्व। क्या होता है सुनना। प्रतिरोध तो आपको पता ही होगा। तो हम बताए थे किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोध को उल्टा करें, ठीक है, प्रतिरोध का काम है धारा का विरोध करना। अगर कोई ऐसा चीज हो जो धारा का विरोध नहीं करे, उल्टा ही उसको सपोर्ट करे, यानी उसको प्रवाहित होने में मदद करे, उसी को हम कहते हैं क्या? चालकत्व या प्रवाहकत्व। यानी एक तरह से बोलिए तो ये सिंपल सा प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा। इसीलिए हम बोल सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं, या प्रवाहकत्व भी किसको कहा जाता है। क्लियर है? देखते हैं डेफिनेशन। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे G द्वारा सूचित की जाती है। किसके द्वारा? G के द्वारा। और इसका अगर फॉर्मूला का बात करें, G इक्वल टू होगा, याद रखिएगा, 1/R। G इक्वल टू कितना? 1/R। G जो है ये क्या है? चालकत्व है, इक्वल टू क्या होगा? 1/R, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्लियर है? ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसका हम SI मात्रक का बात करें, किसका? इसका SI मात्रक। तो ध्यान से देखिए, इसका SI मात्रक कितना आसान है, तुरंत हो जाएगा। बाबू सबसे पहले ध्यान से देखो, 1/, बताओ प्रतिरोध का मात्रक होता ओम, तो इसका मात्रक एक्चुअल में होना चाहिए प्रति ओम। क्या होना चाहिए? प्रति ओम, ठीक है। लेकिन इसी को जो नाम दिया गया है, याद रखिए, इसी को हम क्या नाम देते हैं? साइमन। क्या देते हैं? साइमन, ठीक है। क्या देते हैं? साइमन। कैपिटल एस से सूचित करते हैं, इसको कहते हैं साइमन। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको क्या कहते हैं? साइमन। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर हम चालकत्व का मात्रक का बात करें तो प्रति ओम होता है या साइमन होता है, या इसको अगर बोलें तो सिंपल सा इसका एक और होता है महो, ठीक है, ओम का उल्टा महो। क्लियर है? या इसका अगर देखें मात्रक, तो इसका एक और मात्रक होता है। याद कीजिए, हम प्रतिरोध का मात्रक पढ़ाए थे। प्रतिरोध का मात्रक था kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर के स्क्वायर। अगर ये आपको याद हो तो ये पढ़ाए थे। तो सोचो जरा से, ये प्रतिरोध का मात्रक है और ये प्रतिरोध का जस्ट उल्टा है, तो इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं। क्लियर है? यानी जो kg है, kg को कर सकते हैं kg पर पावर -1, यानी यहाँ +1 था, वहाँ हो गया -1। यहाँ m पर पावर +2 था, तो इसलिए -2। s पर पावर -3 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +3। और a पर पावर -2 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या? मात्रक हो गया किसका? चालकत्व या प्रवाहकत्व का। प्रति ओम बोलो या साइमन बोलो या महो बोलो या फिर ये बोलो, बात बराबर, ठीक है। अगर इसका हम विमीय सूत्र का बात करें, कौन सूत्र? विमीय सूत्र। सिंपल सा, अगर ये इसका मात्रक है तो इसका विमीय सूत्र भी होगा। तो बोलो kg है, kg का मात्रक क्या होगा? सॉरी, kg का विमीय सूत्र क्या लिखता है? m। तो m पर पावर कितना? -1, मीटर के जगह l, l पर पावर -2, सेकेंड के जगह t पर पावर 3 और a के जगह a पर पावर 2। क्लियर है? आप चाहें तो यहाँ a के जगह i भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो याद रखिए, ये हो गया चालकत्व या प्रवाहकत्व। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये हम लोग का VVI है। क्लियर है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा ये टॉपिक। तो चलिए समझते हैं आखिर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, प्रतिरोधकता यानी ये प्रतिरोध जैसा ही कुछ है, और मानो तो लगभग ये प्रतिरोध ही है। क्लियर है? या इसका दूसरा नाम समझो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट मतलब होता है विशेष। विशिष्ट मतलब क्या होता है? विशेष प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशेष प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध ही है लेकिन यह कंडीशन लगा है। तो बोलिएगा सर क्या कंडीशन लगा, क्या विशेष स्थिति है? तो सिंपल सा इमेजिन करो, ये कोई चालक है, इस चालक का जो लंबाई है ये 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। कितना है बाबू 1 मीटर का स्क्वायर। याद रखिए ऐसा चालक होना चाहिए जिसका लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर इस तरह का कोई चालक है तो याद रखिएगा इसका जो प्रतिरोध होगा इसी प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहेंगे और इसको सूचित किससे करेंगे रो से। क्लियर है। यानी अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो सिंपल से ऐसे बोल सकते हैं, बताइए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 को हम लोग कहते हैं हिंदी में इकाई। क्या बोलते हैं इकाई। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिख रहा है और लंबाई भी कितना 1 मीटर और 1 मीटर यानी क्या इकाई लंबाई। कौन लंबाई इकाई लंबाई। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई वाले चालक के प्रतिरोध को क्या कहेंगे प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे प्रतिरोधकता। सिंपल सा याद रखिएगा किसी इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इकाई लंबाई वाले चालक का जो प्रतिरोध होगा उसी प्रतिरोध को क्या कहेंगे प्रतिरोधकता और सूचित किससे करेंगे रो से। क्लियर है। डेफिनेशन देखो यहाँ पर लिखा भी है किसी इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई के चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो द्वारा सूचित की जाती। क्लियर है। वैसे तो ये हो गया ठीक है, लेकिन इसको एक्चुअली अगर प्रूव करें न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली तो देखें अभी तो हम लोग समझ गए भाई ये ठीक है, थ्योरेटिकली समझा, न्यूमेरिकली समझते हैं। क्लियर है। तो ध्यान से देखो कितना आसान है। देखो अब याद करो आर यानी प्रतिरोध। ठीक है, सिखाए थे प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। याद करो सिखाए थे, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। क्लियर है। दोनों के एक साथ लिख दिए। अच्छा बताइए एक जरा सा, ये कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटा के अगर हम बराबर का चिन्ह लाएंगे तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो रो आता है। कितना आता है रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। तो यही जो रो है यही है प्रतिरोधकता। क्या है प्रतिरोधकता। अगर रो का फॉर्मूला निकालें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, इधर चल जाएगा आर इंटू ए बाय एल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या सिंपल सा फॉर्मूला। क्लियर है किसका प्रतिरोधकता का। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से देखो डेफिनेशन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि ए मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम इसको मान ले कितना 1 मीटर स्क्वायर। कितना 1 मीटर स्क्वायर तथा ये जो एल है लंबाई इसको भी कितना मान ले 1 मीटर। अगर इतना हो तो ठीक है, ध्यान से देखिए ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर और एल का वैल्यू भी 1 मीटर। तो यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो बोलो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर। क्या क्लियर हुआ। तो देखो यहां से भी प्रूव हो रहा है कि अगर इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो और इकाई लंबाई वाला कोई चालक हो तो याद रखिएगा उसके प्रतिरोध को ही क्या कहेंगे प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता के बराबर होगा। क्लियर है। तो सिंपल से ये जो है आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, हम पहले ही कर दिए हैं। तो ये इस तरह न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, खैर जितना समझाया अगर क्लियर है तो अच्छा, नहीं है तो सीधा सीधा याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है। क्लियर है। अब चलिए इसका मात्रक अगर देखें, इसका एसआई मात्रक, ध्यान से देखिएगा इसका एसआई मात्रक। बोलो जी ये फॉर्मूला है तो यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो बोलो ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। हो गया। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर बाय ये लंबाई है, इसका मात्रक क्या होता है मीटर। अगर 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा मात्रक बाबू, तो बचा ओम मीटर। क्या बचा ओम मीटर। तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता जो है उसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है। क्लियर है। तो याद रखिए प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। या तो बोलिएगा सर इसका एक और मात्रक बताइए, तो चलिए बताने वाले हैं। ध्यान से देखो इसका मात्रक क्या लिखे हम ओम मीटर। ध्यान से देखना ओम मीटर को तोड़ रहे हैं। तो बोलो जी ओम मीटर, बोलो है ओम को याद करो लिख सकते हैं क्या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। किसको ओम को इनटू कर दें अगर इससे मीटर तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब एस पर पावर -3 ए पर पावर -2, यानी ये हो गया इसका मात्रा। क्लियर है। तो क्या हो गया बोलो तो केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है। तो ओम मीटर बोलो या फिर ये बोलो, बात बराबर। क्लियर है। अगर हम इसका विमीय सूत्र का बात करें, विमीय सूत्र का प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, तो देखो केजी का क्या लिखते हैं एम, मीटर का क्या लिखते हैं एल। तो मीटर क्यूब है यानी एल क्यूब
सेकेंड का लिखेंगे t पर पावर कितना -3 और a की जगह a पर पावर -2। ये हो गया हमारा क्या, विमीय सूत्र। क्लियर है? तो ये ऐसा ही मात्रक हो गया, ये विमीय सूत्र हो गया। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं ये जरूर समझ में आपको आया होगा। क्लियर है? अगर नेक्स्ट देखा जाए तो सिंपल सा एक नोट है। क्या है? नोट। नोट में क्या लिखे हैं समझिए ध्यान से। प्रतिरोधकता के बारे में कुछ विशेष बात है, ध्यान से देखिएगा। तो बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोधकता उसके लंबाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित करने से परिवर्तित नहीं होती है। यानी समझिए हम क्या बोल रहे हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला प्रतिरोधकता का ये है, इसको देख के ऐसा लगता होगा कि अगर आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना कीजिएगा तो ये भी दोगुना हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों? अगर आप इसको दोगुना कीजिएगा तो जो प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, तो इसको दोगुना करोगे तो ये आधा हो जाएगा, से दो हो जाएगा, वही रह जाएगा। उसी तरह लंबाई अगर दोगुना करोगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, ये दो तो ये भी दो से दो कट के फिर वही रह जाएगा। यानी याद रखिएगा अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या लंबाई चेंज करोगे किसी चालक का तो याद रखना प्रतिरोधकता उसका नहीं बदलेगा। क्लियर है? दिमाग में सेट करो। न्यूमेरिकल ऐसा देगा, खास करके ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज करेगा। बोलेगा कि एक चालक है, उसका प्रतिरोधकता रो है, यदि इसकी लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो इसकी नई प्रतिरोधकता क्या होगी, तो वही रो ही रहेगी, उसका कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर है? याद रखिएगा प्रतिरोधकता लंबाई बदलने से या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलेगा। तो आपके मन में अगर सर बदलेगा कैसे, तो ताप बदलने से बदलेगा। अगर आप ताप बढ़ा दोगे, किसी चालक का ताप बढ़ा दोगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा, और ताप घटा दोगे तो प्रतिरोधकता भी घट जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता बदलता है किससे? ताप से। क्लियर है? लेकिन लंबाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से नहीं बदलता। तो वही लिखा है पहला नंबर, किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके लंबाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित करने से परिवर्तित नहीं होती। क्लियर है? दूसरा नंबर बात करें तो ये यदि चालक का ताप बढ़ाई जाती है, ताप क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। याद रखिएगा अगर हम चालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता, तो इसका आंसर सही जाएगा बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। अब तीसरा पॉइंट है, बोल रहा है अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता भी क्या होती है? अलग अलग। याद रखिएगा अलग अलग पदार्थ अगर लेंगे तो उसका प्रतिरोधकता का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, दिमाग में सेट कर लो। अगर हम क्या करेंगे, पदार्थ बदलेंगे। क्या बदलेंगे? पदार्थ। जैसे इमेजिन करो एक एल्युमिनियम है, एक कॉपर है, तो याद रखिए दो अलग अलग पदार्थ है, प्रतिरोधकता भी अलग अलग होगा। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक। लेकिन हाँ, लंबाई बदलने से या क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलेगा प्रतिरोधकता, ये चीज दिमाग में रखना। अब नेक्स्ट और लास्ट आज का, तो बाबू हम लोग बात कर रहे हैं किसका? चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता या विशिष्ट चालकत्व, जिसको इंग्लिश में कहता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या है समझिए ध्यान से। अभी हम लोग प्रतिरोधकता पढ़े, तो प्रतिरोधकता का आप उल्टा कर दो, यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कर दो, उसी को क्या कहेंगे? चालकता। क्या बोलेंगे? चालकता। तो इसीलिए डेफिनेशन है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया थी। किसके द्वारा? सिग्मा द्वारा। यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? 1/ρ। ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, अगर हम इसका एसआई मात्रक का बात करें, एसआई मात्रक का, तो 1/, याद करो प्रतिरोधकता का मात्रक था ओम मीटर। क्लियर है? तो इसीलिए इसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, इसको ऊपर लेंगे तो ओम का हो जाएगा प्रति ओम, मीटर का हो जाएगा प्रति मीटर। तो प्रति ओम प्रति मीटर, या अभी हम तुरंत सिखाए तो याद करो प्रति ओम को साइमन भी कहते हैं, तो साइमन प्रति मीटर। क्लियर है? याद रखना प्रति ओम प्रति मीटर बोलिए या साइमन प्रति मीटर बोलिए, बात बराबर। या ध्यान से देखिए अभी हम प्रतिरोधकता के एक मात्रक पढ़ाए थे। ठीक है, याद करो इसका मात्रक पढ़ाए थे केजी मीटर क्यूब s पर पावर -3 a पर पावर -2, ये भी पढ़ाए थे। तब इसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उल्टा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? kg पर पावर -1, m पर पावर हो जाएगा -3, s पर पावर +3 और a पर पावर +2। क्लियर है? यानी इसका आप उल्टा कर दिए। क्लियर है? तो ये इसका क्या था बाबू? मात्रक था। ठीक है, अब इसका अगर विमीय सूत्र का बात करें, कौन सूत्र? विमीय सूत्र। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका विमीय सूत्र, kg का लिखेंगे m, kg का लिखेंगे m, तो बोलो m पर पावर कितना हो जाएगा? -1। मीटर के जगह लिखेंगे l, l पर पावर कितना? -3। सेकेंड का लिखेंगे t पर पावर +3 और a के जगह लिखेंगे a या i भी लिख सकते हैं, इसका पावर +2। क्लियर है? तो इसका विमीय सूत्र हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है,
और एक चीज़ याद रखिएगा, वैसे तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन याद रखना है MWF में, जैसे TTS में आपका 8 बजे आता है ये क्लास, MWF में याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव लेने वाले हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम का ऑब्जेक्टिव MWF रात 8 बजे, हर एक MWF रात 8 बजे ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।